क्या लिव इन रिलेशनशिप अब शादी के बराबर माना जाएगा? क्या सरकार ने बदल दिए हैं रिश्तों के नियम? जनगणना 2027 में आया ऐसा फैसला जो बदल सकता है समाज की सोच, लेकिन इसमें छिपी है एक बड़ी शर्त। जानिए पूरी सच्चाई। देश में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इस बार कुछ ऐसे बदलाव सामने आए हैं जो सीधे लोगों की निजी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब अगर कोई कपल एक ही घर में स्थिर रिश्ते यानी स्टेबल यूनियन में रह रहा है तो उसे जनगणना में शादीशुदा माना जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरी तरह उस कपल के खुद के जवाब पर निर्भर करेगा। इस बार जनगणना का तरीका भी पहले से अलग और ज्यादा डिजिटल होने वाला है। सरकार ने सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा शुरू की है, जिसमें लोग खुद ही अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अब अधिकारी आपके घर आए बिना भी आप अपनी डिटेल्स दर्ज कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी भी जानकारी के लिए आपको कोई दस्तावेज या सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। जो आप बताएंगे वही रिकॉर्ड किया जाएगा। जनगणना के दौरान कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से एक अहम सवाल होगा कि घर में कितने शादीशुदा जोड़े रहते हैं। अगर कोई लिव इन कपल खुद को शादीशुदा मानता है तो उसे उसी कैटेगरी में गिना जाएगा। यानी अब रिश्तों की परिभाषा कागजों से नहीं बल्कि लोगों की सोच और उनके जवाबों से तय होगी। सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है। आपको अपने इलाके को मैप पर सही तरीके से मार्क करना होगा और फिर घर से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। पूरा प्रोसेस सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है। साथ ही डेटा पूरी तरह सुरक्षित और एनक्रिप्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बदलाव समाज की सोच को भी बदलेगा? क्या अब लिव इन रिलेशनशिप को पहले से ज्यादा स्वीकार्यता मिलेगी या फिर यह सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रह जाएगा?